मेरे साथ इस टाइम गुफ्तगू करने के लिए इंजीनियर रशीद के ब्रदर खुर्शीद साहब हैं, जो लंगेट के एमएलए हैं। आज इन्होंने सरहदी कस्बे करनाह का दौरा किया। इन्होंने उन जगहों पे गए जहां पर लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने हमरा फयाज करना ही थे और भी जो यहाँ के इनके रहनुमा हैं वो भी इनके साथ थे। सबसे हम ये जो हाल यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। एक ही जगह अगर आप देखेंगे कि 10-10, 15-15 गोले जो है एक ही मोहल्ले में गिरे हैं और लोगों का जो काफ़ी जो है माली नुकसान हुआ है, घरों के घर उजड़ गए हैं। तो इनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े होने के लिए और हमारे जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर रशीद साहब की डायरेक्शन पर हम यहाँ आए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो हमारे यहाँ चलाते हैं जनाब अब्दुल्ला साहब, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज फयाज साहब, और इनफैक्ट फयाज साहब इससे पहले भी पिछले एक हफ्ते से यहाँ देख रहे थे चीज़ों को, और हमारी वॉलंटियर्स यहाँ हमें रिपोर्ट कर रहे थे। हमने फ्रॉम डे फर्स्ट कोशिश की थी कि हम यहाँ पहुँचें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें परमिशन नहीं मिली सिक्योरिटी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आज हमें मौका मिला कि हम यहाँ आए, और हमारी कोशिश रहेगी कि किस तरह से जो है यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, यहाँ के लोगों की जो खदशात है, और यहाँ के लोगों की जो मतलब इनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, इसको कैसे सरकार तक हम पहुँचाएं, इसको कैसे हम मरकजी सरकार तक अभी तक लोगों की जहाँ आप जिन जगहों पे आपने गए, ज्यादातर लोगों की क्या डिमांड आपको नजर? लोगों की 2-3 डिमांडें हैं मैक्सिमम जहाँ जो भी हमने यहाँ असेसमेंट की। एक तो लोगों की ये डिमांड है कि ये गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी इस किस्म की मतलब सीज फायर वायलेशन होती है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इन्हीं बॉर्डर पे रहने वाले लोगों का नुकसान होता है। और दूसरी इनकी डिमांड है कि इंडिविजुअल बंकर्स मिलने चाहिए हर किसी को, और कम्युनिटी बंकर्स मिलने चाहिए। और तीसरी इनकी डिमांड है जो इस वक्त असेसमेंट हो रही है, जो नुकसान हुआ है, तो इसकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके ये देख ले कि 20% या 10% नुकसान। काफ़ी जगहों पे हमें ये शिकायत मिली कि R&B या जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो असेसमेंट हो रही है वो सही असेसमेंट नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी मायूस हैं कि इनको कहीं कहीं पे जो असेसमेंट टीम है उन्होंने कहा कि किसी मकान का 20% या 15% नुकसान है, जबकि अगर हम देख लें छत जिस मकान की उड़ी, जिस का टीन खराब हुआ, उसको तो छत दोबारा से लगानी पड़ेगी। इनफैक्ट वो तो मकान ही अगर हम देखेंगे, ये मकान ही जो है जहाँ पे भी शेल गिरा वो मकान अब काबिल रिहाइश नहीं है, काबिल रिहाइश नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो दीवारों का भी नुकसान है, छत का भी नुकसान है, वाइब्रेशन से और धमाके से जो है अब ये मकान जो है अब क्रैक्स आ गए हैं इनमें। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि ये बाद की बात है कि सरकार की तरफ से फिर कितने % मिलेगा कंपनसेशन, लेकिन फिलहाल जो है प्राइमरी जो इनका कंसर्न है कि सही असेसमेंट होनी चाहिए। तो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का अगर ये कंसर्न है कि कितना % वहां से जो है मुआवजा मिलेगा, वो बात की बात है। फिलहाल असेसमेंट में है इनका ये कंसर्न है कि आप एक्यूरेट जो है असेसमेंट करें और लोगों को बिल्कुल रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए इमीडिएटली। और इंडिविजुअल बंकर जो है, इंडिविजुअल बंकर्स यहाँ के लोगों की ज्यादा डिमांड है। और इंडिविजुअल बंकर से पहले जो लोगों की डिमांड है कि ये चाहते हैं कि सीज फायर हो, ये चाहते हैं कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो, क्योंकि इन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं